नमस्कार साथियों, एग्ज़ाम ज्ञान मंत्रा पर एक बार फिर से आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है, आज 6 तारीख को सभी कृषि के साथी कृषि निदेशालय में पहुंचे थे और कृषि प्रावधिक से संबंधित आज बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी वहां पर मिली हैं। ठीक है। और इस दिन के बाद, आज के बाद मैं सिर्फ इतना ही आपसे कहूँगा कि देखिए, भर्ती के लिए आप लोग तैयार रहिए। भर्ती आपकी पैट 22 से ही आएगी, चाहे यूपी ट्रिपल एस सी हो, चाहे कृषि निदेशालय हो। पूरा मन है उनका कि आपकी जो वैकेंसी है जल्द ही निकले और आपका विज्ञापन जल्द ही आए और जल्दी से आपके जो पद हैं कृषि प्रावधिक के खाली, उनको भरा जाए। ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि कृषि निदेशालय में क्या क्या बताया गया है। ठीक है। तो साथियों, सबसे पहले बात कर लेते हैं 906 के डाटा से संबंधित। तो कृषि निदेशालय में आज बताया गया है कि 906 का डाटा जो कि यूपीपीएससी से लिया जाना है। ठीक है। इसके लिए कृषि निदेशालय द्वारा 3 बार यूपीपीएससी को रिमाइंडर भेजा गया है कि ये जो डाटा है आप या तो यूपी ट्रिपल एससी को प्रोवाइड कर दें या फिर एनआईसी को प्रोवाइड कर दें, जिससे कि जो 906 लोगों का फॉर्म अलग से डलना है, ठीक है, उसको भरा जा सके और माननीय सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार उन 906 लोगों को कृषि प्रावधिक की जो भर्ती है इसमें सम्मिलित किया जाए। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया था, ठीक है, जो जजमेंट दिया था, उसको भी हम लोग पूरा देखेंगे। आपको मैं पूरा जजमेंट बताऊंगा कि क्या जो 906 लोग हैं उनको अलग से एक एक सीट दे दी जाएगी या फिर ओपन फाइट होगी, जितने भी आपकी 3477 पद आएंगे उन पर। ठीक है। क्लियर जो जजमेंट है इसके बारे में हम लोग डिटेल में, जो ऑफिशियल जजमेंट है उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले वहाँ पे बताया गया है कि 906 के डाटा के लिए यूपीपीएससी को कृषि निदेशालय द्वारा 3 बार रिमाइंडर भेजा गया है और जो वहाँ पे ऑफिशियल्स थे, अधिकारी थे, उनसे जो छात्रों की बात हुई है तो वहाँ पे बताया गया है कि 1-2 दिन में, उनके द्वारा कहा गया है कि 1-2 दिन में आदरणीय कृषि मंत्री जी से मिलके, उनसे फ़ोन के माध्यम से उनसे फ़ोन लगवा के, और यूपीपीएससी के जो अध्यक्ष हैं उनको फ़ोन लगवा के उनसे कहा जाएगा कि ये जो 906 वाला डाटा है आप या तो यूपी ट्रिपल एससी को भेज दें या फिर एनआईसी को भेज दें, जिससे कि ये जो 906 का अलग से फॉर्म डलना है। ठीक है। क्योंकि ये जो रिलैक्सेशन वाला इसमें पूरा मामला फंसा हुआ है, तो 906 लोगों का यूपी ट्रिपल एससी और एनआईसी अलग से फॉर्म डाल दे और बाकी जिन भी साथियों ने जो भी एलिजिबल हैं एजीटीए के लिए और पैड वाइज दिया है, तो वो फिर पोर्टल जो अलग से ओपन होगा, ठीक है, फॉर्म वाला, तो उसमें अपना फॉर्म फिल कर देंगे वहाँ पे। तो एक तो ये बात। उसके बाद एनआईसी ने जो आपका 906 का फॉर्म भरने के लिए पोर्टल है, ठीक है, तो एनआईसी ने वो पोर्टल आपका पूरी तरह से तैयार कर लिया है। सीधा डाटा एनआईसी को मिलना है, यूपीपीएससी के माध्यम से सीधा आपका फॉर्म भरा जाएगा। कोई भी पोर्टल बनने में विलम्ब नहीं होगा, पोर्टल को प्रिपेयर कर लिया गया है। 3 संस्थाओं ने अपना कार्य पूरा कर लिया है। एक तो यूपी ट्रिपल एससी, जिसको आपको विज्ञापन निकालना है, इन्होंने दिसंबर 2022 से अपना विज्ञापन तैयार करके रखा है। ठीक है। उसके बाद दूसरा काम आता है कृषि निदेशालय का। कृषि निदेशालय जल्द ही यूपीपीएससी से डाटा भिजवा देगा। जैसा ही कहा गया है कि 3 बार यूपीपीएससी को रिमाइंडर भेजा गया है, तो जल्द ही आपका जो डाटा है डेफिनेटली एनआईसी और यूपी ट्रिपल एससी को मिलने वाला है। और तीसरा कार्य आता है यहाँ पे एनआईसी का, जो यूपी ट्रिपल एससी और यूपीपीएससी के पूरा जो वेबसाइट है, पूरा जो पोर्टल है, इनको संभालने का कार्य करता है। तो एनआईसी के द्वारा 906 वाला, ये जो 906 के अलग से फॉर्म डलने हैं, इनका पोर्टल अलग से तैयार कर लिया गया है। अब एट द लास्ट आपका काम बचता है यूपीपीएससी का। यूपीपीएससी जैसे ही 906 लोगों का डाटा यूपी ट्रिपल एससी और एनआईसी को भेज देगा, सीधा आपका 906 फॉर्म डल के एनआईसी के माध्यम से आपका विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। तो एट द एंड देखो, इतना है कि आपका विज्ञापन पैड 2022 के माध्यम से ही आएगा। भले ही लेट आपका विज्ञापन हो गया है, लेकिन बहुत ही जल्द आपका ये विज्ञापन आपको देखने को मिलेगा। इसमें यह है कि अभी यूपीपीएससी जाके, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा, इस पर थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। यूपीपीएससी में थोड़े छात्रों को जाके शांतिपूर्ण तरीके से, हम लोग कह सकते हैं कि हम लोगों को धरना देना पड़ेगा और वहाँ से डाटा भिजवाने के लिए प्रयत्न करना पड़ेगा।
ठीक है, आपका विज्ञापन साथियों इसी साल आएगा, ज़रूर आएगा, आप पेपर भी देंगे, इतना अपने मन में विश्वास रखें। एट द एंड आपका विज्ञापन ज़रूर आएगा, क्योंकि देखो, क्योंकि अगर पहले तो अभी कुछ दिन पहले लग रहा था कि विज्ञापन डिले हो सकता है, आपका पेड 2023 में ना चला जाए, लेकिन ये जो संस्थाएं हैं अपनी UP SSSC, कृषि निदेशालय, NIC, ये अपना कार्य पूरी तरह से कर रही हैं। पूरा इनका मन है, आदरणीय कृषि मंत्री जी का पूरा मन है कि आपका विज्ञापन निकाला जाए, तो विज्ञापन आपका ज़रूर आएगा। ठीक है, इसके लिए तैयार रहें, अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी को पूरी तरह से आप लोग करते रहें। ठीक है, अब माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो ऑर्डर आया था 906 से संबंधित, उसको मैं आपको बताता हूँ कि उसमें एट द एंड पता है क्या गया था। ठीक है, तो ये उस टाइम का जो फाइनल जजमेंट है, यहाँ से उसकी स्टार्टिंग होती है। ठीक है, ये आपका रिट वगैरह जो भी डाली गई थी। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने विज्ञापन संख्या, ये 2013 वाला वो विज्ञापन है, उसकी ये संख्या बताई गई है A5E1 2013। और ये जो आपको यहाँ पे साइड में पद दिख रहे हैं 6628, उस समय ये पद आपके आए थे। जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, उक्त अधियाचन में कुल 6628 पदों का अधियाचन किया गया था। श्रेणीवार पदों की संख्या इस प्रकार है। ठीक है, ये इसमें श्रेणीवार पद थे। अनरिजर्व के लिए 3616 पद थे, SC के लिए 2211 पद थे, ST के लिए 235 पद थे, और आप बी पा यानी कि ये OBC होगा। ठीक है, तो OBC के लिए इसमें 566 पद थे। आगे इसमें हम लोग देखें, एट द एंड ये आपका ऑर्डर आया था। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, ठीक है, आपके माननीय आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर आपका एट द एंड पारित किया था। ठीक है, डेट देख लो अब इसमें, मतलब कि इसमें देख लो कि क्या बताया गया है। परिणाम स्वरूप यानी रिजल्ट आपका क्या आया है, रिट याचिका सिविल 34/196 2015 में उच्च न्यायालय द्वारा यानी कि उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट ने द्वारा पारित समान आक्षेपित निर्णय दिनांकित 10/12/2017 और समूह रिट याचिका को अपास्त किया जाता है, यानी कि यहाँ को ये जो कैंसिल वगैरह किया जाता है, और इन अपीलों को अनुज्ञान किया जाता है। प्राइवेट प्रत्यर्थी, हस्ताक्षरकर्ता और 906 अभ्यर्थी, ये भैया पूरा सिस्टम है। ठीक है, जिन्हें नियुक्ति आदेश नहीं जारी किया गया और जिन्होंने उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका दायर किया, उन्हें आगामी भर्ती में एक बार आयु में छूट प्रदान किया जाएगा। सिर्फ आयु में छूट प्रदान की जाएगी इन 906 हमारे बड़े भाइयों बहनों को। ठीक है, उसके आगे आयु में छूट केवल एक बार प्रदान की जाएगी और परिणाम स्वरूप सभी हस्ताक्षरकर्ता आवेदन को खारिज किया जाता है। तो एट द एंड आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ इतना कहा था कि एक बार 906 लोगों को आयु में छूट, देखो साफ साफ ये लिखा है भैया, आयु में छूट इन लोगों को प्रदान की जाएगी। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था 30 दिसंबर 2019 को। ठीक है, ये है। और आदरणीय न्यायमूर्ति थे उस समय R भानुमति और न्यायमूर्ति थे AS बोपन्ना जी। ठीक है, तो सिर्फ इतना आपका कहा गया है कि जो भी ये 906 लोग हैं, इनको आयु में छूट प्रदान की जाएगी। तो जितने भी आपके विज्ञापन दोस्तों आएंगे, 3477 विज्ञापन आपके निकलने हैं, तो ओपन फाइट 3477 पदों पर सभी लोग करेंगे, चाहे 906 लोग हों, चाहे हम में से कोई भी हो। ठीक है, ओपन फाइट आपकी होगी, सभी पदों पे होगी। और ये जो 3477 पद निकलेंगे, ये भी अपनी अपनी कैटेगरी में डिवाइड होंगे। ठीक है, कि अनरिजर्व को इतने पद आरक्षित हैं, OBC को इतने हैं, SC में को इतने हैं। और ये जो 906 का डाटा लिया जाएगा ना, ये इसी प्रकार से इन्हीं में इनको सम्मिलित कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये है, ये एक आम कैंडिडेट के जैसे अपना फॉर्म डालेंगे, सिर्फ इनको आयु में छूट प्रदान की जाएगी। जिन भी साथियों को लग रहा था कि इन 906 लोगों को अलग से एक सीट दे दी जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है भैया। माननीय आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने देखो जो कहा है, आयु में इनको छूट प्रदान की जाएगी, तो सिर्फ आयु में इनको छूट प्रदान की जाएगी, उसके अलावा कोई भी अलग से इनको पद या फिर वैकेंसी नहीं प्रोवाइड की जाएगी। एक और चीज़, अब 906 लोग, एक और डर है ना कि हाई कोर्ट में चले जाएंगे फिर से। देखो, आदरणीय सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, अब चाहे आप लोग आदरणीय हाई कोर्ट में चले जाओ या फिर किसी और अदालत में चले जाओ, कोई भी चला जाए, ये आपका कोर्ट केस बनेगा ही नहीं। अगर 906 हमारे बड़े भाइयों में से कोई भी ये कहेगा
कि नहीं हमें तो सीधी एक सीट पर ज्वाइनिंग चाहिए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। सिर्फ उन छात्रों को आयु में छूट दे दी गई है। तो सारा जो कार्यक्रम है अब NIC और UPSSC यहाँ पे संभालेंगे। ये जो पूरी रिट वगैरह थी, ये जो फाइनल ऑर्डर था, मैंने आपको वो बता दिया। अब अपने मन में बिल्कुल डाउट मत रखना, सीधी आपकी फ़ाइट होने वाली है 3400 प्लस पदों पे, जो 3477 पद आने वाले हैं। क्लियर है? चलिए, तो ये था साथियों, एट द एंड आपका विज्ञापन आएगा, आपकी भर्ती आएगी। बस आप लोग अपनी तैयारी में लगे रहो, अपनी आराम से मेहनत करते रहो। ठीक है, इस बार कृषि प्रावधिक की भर्ती में आपको बैठना है, आप बैठेंगे और अपना एक सिलेक्शन ज़रूर लेंगे। एक और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप लोग ये जो मैंने सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आपको बताया है, ये वीडियो अपने सभी साथियों तक फैला देना, जिससे कि सभी लोगों को एट द एंड पता चले कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या था, ऑर्डर क्या दिया था, जजमेंट क्या दिया था, जिससे कि जो लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि 906 को अलग से सीट मिल जाएगी या फिर और कोई बात, तो उनको थोड़ा क्लियरिटी यहाँ से मिल जाए। ठीक है साथियों, मिलते हैं अगली क्लास में, अगली वीडियो में। आराम से अपनी तैयारी करते रहो, विज्ञापन आपका एट द एंड ज़रूर आएगा। बस ये है कि एक बार UPPSC जाना पड़ेगा, तो उसमें हम लोग पूरा अपना जी जान लगा देंगे, विज्ञापन निकलवा के रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।